आज बात करते हैं कि गुरु एक होना चाहिए या अनेक। गुरु को पकड़ना है कि गुरु को छोड़ना है। गुरु के पीछे लगना है कि गुरु के आगे जाना है। अब तक जो भी समझाया गया है, ग्रंथों में लिखा गया है कि गुरु होना चाहिए सभी का। अध्यात्म के रास्ते पर अगर किसी ने जाना है, अध्यात्म के रास्ते पर, तो गुरु का होना अवश्य है, ज़रूरी है। तो अब तक के जो भी गुरु रहे हैं वो यही समझाते रहे हैं कि किसी जिंदा गुरु को पकड़ो, उसको सुनो और उसके मुताबिक अपना जीवन परिवर्तन करो उसमें, जीवन में। तो मेरे देखे गुरु एक हो, अगर उससे आपको तसल्ली हो जाती है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वो आपको मार्ग दिखा देता है, आप चल पड़ते हैं तो अच्छा है। नहीं तो आप दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं अध्यात्म के रास्ते पर। अगर आपको लगता है कि ये गुरु, मैं इससे जो सीखा मेरे काम का नहीं है, या मैं रुक गया हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, तो दूसरा गुरु धारने में, दूसरे गुरु की सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उससे भी आपको तसल्ली नहीं होती तो तीसरा ले सकते हैं, उससे आगे भी ये कर्म चलता रहेगा। तो इसमें कोई भी गिल्टी फीलिंग की, हीन भावना की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने गुरु को छोड़ दिया है और मैंने दूसरा गुरु धारण कर लिया है। कोई हर्ज नहीं है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो प्राइमरी के टीचर पढ़ाते हैं, उनसे बच्चा सीखता है। मिडिल स्कूल में जाता है तो फिर अध्यापक उसके मिडिल स्कूल वाले उसको सिखाते हैं। फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता है तो उनसे सीखता है। यूनिवर्सिटी में जाता है तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिखाते हैं। तो उस बच्चे के उस्ताद उसकी स्टेज के मुताबिक जब जब उसका ज्ञान बढ़ता है तो जो उसके शिक्षक हैं, उसके अध्यापक हैं, वो भी बदलते रहते हैं। ऐसे ही गुरु भी, अगर आपको लगता है कि आप रुक गए हैं तो दूसरा गुरु आप उसकी सुन सकते हैं, मान सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो जो कह रहा है वो करके देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। गुरु की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विराट है। गुरु मतलब जिससे आप सीखते हैं। गुरु जिंदा हो ठीक, ना जिंदा हो तब भी ठीक। गुरु कोई मनुष्य हो तो ठीक, मनुष्य ना भी हो तो तब भी ठीक। आप में अगर सीखने की क्षमता है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। नेचर से, प्रकृति से, पक्षियों से, पौधों से, जानवरों से, आसमान से, समंदर से, दरिया से, पहाड़ों से, नदी से, झरनों से आप सीख सकते हैं। समंदर से आप
सीख सकते हैं कि गहराई क्या होती है। दरिया से आप सीख सकते हैं कि बहना कैसे होता है। फूलों से आप सीख सकते हैं कि फ्लावरिंग कैसे होती है, खिलावट कैसे होती है। आसमान से आप सीख सकते हैं कि ओपननेस क्या होती है, खुलापन क्या होता है। पक्षियों से आप सीख सकते हैं कि उड़ान क्या होती है। चिड़िया से आप सीख सकते हैं कि थोड़ा भोजन करके भी कैसे उड़ना है, कैसे हल्के फुल्के रहना है। तो आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। मनुष्य हो या प्रकृति में कोई भी और आपको लगे गुरु जैसा है तो वो आप सीख सकते हैं। इसलिए गुरु एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, हजारों लाखों और भी ज़्यादा हो सकते हैं। गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसमें शिष्य जो है वही उसकी जो काबिलियत है, उसकी कैपेसिटी है, वो ज़रूरी है, उसकी ओपननेस ज़रूरी है। ये आमतौर पर धारणा यही है कि गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ शिष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शिष्य सीखने वाला हो तो कहीं से भी सीख सकता है। अगर गुरु सिखा ना सके तो वो गुरु नहीं है। तो इसलिए गुरु एक से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गुरु एक छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लिया, तो इसमें भी कोई गिल्टी फीलिंग की, हीन भावना रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा यह पक्ष है कि गुरु के आगे झुकना है, सरेंडर करना है। ये ठीक बात है कि गुरु के आगे अपना आप अहंकार छोड़ सकते हैं, खाली हो सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, उसके सामने झुक सकते हैं। भीतर से झुकना होता है। बाहर से आप दंडवत प्रणाम ना भी करो तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आप गुरु के सामने भीतरी रूप से सरेंडर कर गए तो अच्छा है। गुरु का सम्मान, आदर आप जितना अंदर से चाहे उतना कर सकते हैं, मगर आप अगर उसमें गुरु को झूठा सम्मान देने लगे कि ये गुरु है, मैंने इसके आगे झुकना है, तो ये गलत बात है। गुरु के आगे झुकना भी है, आँख झुकानी भी है और आँख उठानी भी है। जहाँ आपको लगे कि गुरु आपको जो बता रहा है वो आपके पल्ले नहीं पड़ा, वो आपके भीतर नहीं जा रहा, तो आप गुरु को प्रश्न पूछ सकते हैं। आँख उठाकर, गुरु की आँख में आँख डालकर आप बात कर सकते हैं। वही गुरु आपको सूट करेगा जिसकी आप आँख में आँख डालकर, जिसके साथ आप बात कर सकें। तो गुरु के आगे आपने जब बैठना है तो हृदय भी खुला होना चाहिए, आँख भी खुली होनी चाहिए, आपकी चेतना पूरी अलर्ट होनी चाहिए, अंदर से आप भीतर से पूरे होश में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु जो भी बोलता है सत्य वचन कह दो तो मान लिया। मानना नहीं है, गुरु से सीखना है, जानना है गुरु से। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लोग कहते हैं कि गुरु के पीछे लगो, कि गुरु को फॉलो करो। मैं कहता हूँ हाँ, फॉलो करो, ज़रूर फॉलो करो, गुरु से सीखो।
जो सीखना है सीखो, जो वो सिखा रहा है सीखो। तो अगर आपने सीख लिया कि कैसे ध्यान करना है, कैसे बहना है, कैसे शून्य होना है, कैसे शांत होना है, तो आपका रास्ता क्लियर हो गया। तो उसके बाद गुरु को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। सारी उम्र गुरु को फॉलो करना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो गुरु को तब तक फॉलो करो जब तक आप सीख नहीं जाते। जैसे आप स्कूल के टीचर से जब आप सीख जाते हैं, आप जो स्कूलिंग कर लेते हैं तो स्कूल भी छोड़ देते हैं, तो शिक्षक को भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब आप पूरा ज्ञान ले लेते हैं तो गुरु को छोड़ना होता है। गुरु को फॉलो करो तब तक जब तक आप खाली हैं। जब आप भर गए तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा। जो रियल गुरु है वो जान लेता है कि जब शिष्य भर जाता है तो गुरु अपने आप पीछे हट जाता है। जो झूठे गुरु हैं वो इसी पर जोर देते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स हल करेंगे। कोई गुरु किसी की प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। कोई भी गुरु हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की भी हो, कोई दूसरा आदमी किसी की प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए गुरु को फॉलो करो और एक दिन गुरु को छोड़ दो। उससे आगे एक पॉइंट और आता है कि गुरु के आप पीछे लगे हैं। क्या सारी उम्र आप गुरु के पीछे लगे रहेंगे या उससे आगे भी निकलना होगा? निकल सकते हैं आप। गुरु से आगे जरूर जाना चाहिए। अस्तित्व बड़ा विराट है। सब संभावनाएं यहाँ हैं कि आप खुलकर अपना विकास कर सको। तो जितना ज्ञान गुरु के पास है वो अगर आप में आ गया, आप भर गए उस ज्ञान से जो आपके गुरु ने आपको दिया है, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी कुछ और पाना है तो आप आगे जा सकते हैं। आपको जाना चाहिए। और इसमें जो सच्चा गुरु है वो कभी भी ये महसूस नहीं करता कि मेरा शिष्य मेरे पीछे ही चले, मेरे आगे ना जाए। जो सच्चा गुरु है वो चाहेगा कि आप उससे भी आगे निकल जाएं। जैसे कोई भी पिता चाहता है कि उसका बेटा हमेशा उससे आगे जाए, जो उसने ज़िंदगी में किया है उसका बेटा उसके आगे पहुंच जाए। ऐसे ही जो सच्चा गुरु है वो भी आपको चाहता है कि आप आगे जाएं। तो आज यही गुरु के बारे में थोड़ी बातें मैंने करी हैं। ये सारा कुछ जो मैंने कहा है ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं जो महसूस करता हूँ वो मैंने कह दिया है। हो सकता है कि किसी को ये बात अच्छी ना लगे, ये मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो लोग कुछ पकड़ कर बैठे हैं। तो जो कुछ कोई भी पकड़ कर बैठा होगा तो उसको ये बात से ठेस पहुंच जाएगी। तो मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मुझे जो लगता है मैंने वही कहा है। बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो यहाँ फंसे बैठे हैं, गुरु पर बैठे हैं, गुरुडम चल रहा है, लोग जा रहे हैं, जो गुरु ने कह दिया वो कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमने तो वही करना है जो गुरु ने कहा है।
हम नाम जपेंगे, हम सिमरन करेंगे, हम जो भी अभ्यास करेंगे, तो हमारा काम करना है, बाकी का काम गुरु करेगा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। जो भी करना है वो आपने करना है। जहाँ भी जाना है, जहाँ भी पहुँचना है, आपने पहुँचना है। गुरु आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। कोई गुरु आपका आगे का जन्म संवार नहीं सकता। आगे के जन्म की बात ही क्यों करते हो। अगर आपको इसी क्षण में रहना आ गया, प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ गया, तो बात ख़त्म हो गई। जो गुरु आगे के जन्म को, आपके आगे के जन्मों को संवारने की बात करते हैं, कहीं पहुंचाने की बात करते हैं, किसी स्वर्ग में, किसी जन्नत में, तो वो चाहेंगे कि आप उनको फॉलो करें। तो जो असली गुरु है वो किसी जन्नत की बात नहीं करता। वो बात करता है कि आप इसी क्षण होश में आ जाएं। मेरे देखे होश ही सबसे बड़ी साधना है, होश ही सबसे बड़ा ध्यान है। अवेयरनेस इज़ द की। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।